हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल और समय है मॉर्निंग के सुबह 5 बजे। 5 बजे क्या करते हैं? 5 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूं 5 बेहतरीन क्वेश्चंस जो होते हैं कहां से, करंट अफेयर से, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस 2020 के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं दोस्तों। सुमित 10 यहां पर क्या है, देखो सुमित 10 बेसिकली मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अकेडमी। दोस्तों यहां पर डिस्काउंट की बात नहीं है दोस्तों, बात है आपके सपने की, बात है आपकी उस मंजिल की जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो दोस्तों। तो मैं सुमित राठी, मैं चाहता हूं मैं आपके लिए एक सीढ़ी तक काम करूं और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की जो है कोशिश जो आपकी है उसके अंदर मैं आपको पूरा आपके लिए अपना डेडिकेशन जो है, आपकी एनर्जी जो है उसको मैं चैनलाइज कर पाऊं, अपना जो समर्पण है वो मैं आपके लिए दे पाऊं दोस्तों। इसीलिए सुबह 5 बजे मैं आपके सामने आ जाता हूं, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं आप अपने सपनों तक पहुंच पाओ। देखो दोस्तों, सपने बहुत लोगों के होते हैं, कुछ लोग अपने सपने को जीते हैं और कुछ लोग जो है ना दोस्तों वो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है ये आप डिसाइड करो। मेरे हिसाब से यू शुड लिव योर लाइफ, यू शुड लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम, बी ब्रेव इनफ टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम। अपने आप को बहादुर बनाओ कि आपने जो ड्रीम लिए हैं ना, आपने जो सपने लिए हैं उनके अकॉर्डिंग, अपने विजन्स के अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी जी सको, अपना पर्पस डिसाइड करो। आज लोगों की दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या आपके बारे में एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना आपको दोस्तों। लिव द लाइफ ऑफ द ड्रीम, बी ब्रेव इनफ। अपनी जो लाइफ है आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने जो पर्पस है अपने ड्रीम्स को लेकर सेट करने हैं। क्या आपका सपना है? और आपका सपना दोस्तों यकीन मानो बहुत सुनहरा है। यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, यू वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, सो जो इस दुनिया का सबसे ग्लोरियस जॉब होता है। तो दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, मेरी पूरी टीम आपके साथ है और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जब आप बोलो, जैसे बोलो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ आपकी सेवा के अंदर। और मैं बस एक ही चीज़ चाहता हूँ दोस्तों, और वो क्या, कि आप लोगों को आपकी मंजिल मिल जाए। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ आज सुबह मॉर्निंग के अंदर मैं आपको एक फ्रेश शुरुआत के अंदर मैं आपका हिस्सा, आपकी उस नई शुरुआत का मैं हिस्सा बना हूँ। और मुझे उम्मीद है ये जर्नी जो है हमारी आप आगे लेके जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से आप काम करोगे। तो उम्मीद यही रहेगी दोस्तों, आपका मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा, आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे। आप अपने सपनों के लिए जो भी जरूरी है, जो भी अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी काम है वो आप करोगे, अपने पर्पस को कंप्लीट करोगे। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन और ओपिनियन पे ध्यान ना देते हुए करोगे। लोग बहुत बातें करेंगे, यार नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जो बोल रहे हैं ना नहीं होगा, एक दिन उनको करके दिखाना है, उनके मुंह पे तमाचा अपने आप लग जाएगा। मैंने बोला था ये वो एग्जाम है जिस दिन आप इसको पालोगे ना, जो ये वो सफलता है जिस दिन आप पालोगे ना, तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, और वो लोग जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे जलते हैं ना, जल के राख हो जाएंगे। तो ये वो एग्जाम है दोस्तों जिसकी तैयारी आपको करनी है। आपने सोचा है इट्स योर ड्रीम एंड गो फॉर योर ड्रीम। अपने ड्रीम को क्या करो दोस्तों, अचीव करो। सो मैं सुमित राठी आपके उस सपने में आपके साथ। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या क्या हमारे पास। सो ये हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस यूपीएससी एज का प्रोग्राम क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज हमने 2 मार्च को स्टार्ट किया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बच्चे इसके साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बच्चे काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा आज कंफर्ट जोन से लेके आना चाहता हूँ। नो डाउट ये कोर्स हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से हम करा रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें हम करा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे ये मान के बैठ गए हैं कि अब मुझे और कुछ भी नहीं करना, ये कोर्स ही है सब कुछ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स अटेंड करूंगा, मैं उनको बाहर लेके आना चाहता हूं। दिस कोर्स विल ओनली बिल्ड अप योर बेस। ये सिर्फ आई एम सॉरी दोस्तों, ये कोर्स आपका बेस बिल्डअप करेगा, ये आपका आधार बनाएगा। आपकी मंजिल जो इमारत है ना वो आपको अलग से और तैयार करनी पड़ेगी। दोस्तों समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं? ये कोर्स आपका आधार बनाएगा, लेकिन उस आधार पर उतनी मजबूत आपको इमारत भी खड़ी करनी है। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों? सेल्फ वर्क, सेल्फ प्रिपरेशन। सो मैं गाइड करूंगा कि आप पूरा दिन वेस्ट ना करें, आप अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को एक सही दिशा दें, आप एक अच्छे तरीके से गाइडेड मैनर में पढ़ें। और दोस्तों आपके गाइडेंस के लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम लेके आ रखे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। देखो इमारत, मंजिल में यहां पर, मैं बेसमेंट यहां बना रहा हूं, मैं नींव यहां रख रहा हूं, और जो इमारत है ना बनाई जा रही है, इमारत यहां बनाई जा रही है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर दोस्तों 9 बजे 9 से 10 मॉर्निंग के अंदर AM
ठीक है। मंडे टू फ्राइडे मेरा कोर्स चलता है किसका, आपका इंडियन ज्योग्राफी का। आप आ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हो। जिन बच्चों के पास है वो जाइए इसको एनरोल कर लीजिए, ठीक है। सुबह मॉर्निंग के अंदर जब एनरोल करोगे तो कोड याद रखना, सुमित10 कोड है। ये कोड डिस्काउंट की बात नहीं है, ये कोड है आपको मैं गाइडेंस देना चाहता हूं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, और अगर ये कोड इस्तेमाल करते हो तो मेरे लिए आसान होगा दोस्तों आप तक पहुंचना। और आज का जो सबसे बड़ा धमाका है दोस्तों, मैं यानी कि आपका अपना पसंदीदा, और आपने जितना मुझे प्यार दिया यार दोस्तों, आपके लिए मैं एक नया कोर्स लेके आ रहा हूं इकोलॉजी, और ये कोर्स होगा अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी के ऊपर ये कोर्स जो है मैं लेके आ रहा हूं, और ये कोर्स जो है दोस्तों ये एक्सक्लूसिव क्लास चलेगी आपका सैटरडे और संडे, ठीक है। सैटरडे एंड संडे ये 2 आवर्स क्लास होगी आपका, ठीक है, मॉर्निंग सैटरडे संडे। और इस संडे से मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो अभी ये संडे आएगा, कमिंग संडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। ये क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन जिन बच्चों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, जल्दी से समय वेस्ट ना कीजिए। आज ही कोर्स आपको दिख जाएगा, जाके इस कोर्स में आप एनरोल कर लो, है ना, एनरोल कर लेना। जिन बच्चों के पास नहीं है वो कोर्स परचेज कर सकते हो। क्या नाम, क्या कोड यूज करना है, रेफरल कोड सुमित10। सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो, बाकी मुझे कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं है। 2 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अभी अगर मैं बात करूं आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ 94,000 का कोर्स जो था वो अनअकैडमी आपको दे रही है 52,000 में। और इसमें भी अगर आप कोड यूज करते हो सुमित10 तो ये कोर्स आपको कितने में मिलेगा, 43,200, 43,200 रुपए में। सो बिना वेस्ट किए टाइम, 1 मिनट भी खराब मत करो। ये वो कोर्स है जिसमें मैं आपकी इमारत तैयार करूंगा, एनवायरमेंट का, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। अगर मैं तीनों को मिला दूं तो बहुत ज्यादा पे क्वेश्चन यहां से आते हैं, 30% क्वेश्चन यहां से आते हैं, 30 क्वेश्चन यहां से आते हैं इस सेगमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो एग्जाम है, ये वो एरिया है जो आपके सिलेक्शन को क्या करेगा दोस्तों, डिसाइड करता, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए जिन बच्चों के पास है वो जाके इसको एनरोल कर लेना, जिन बच्चों के पास नहीं है वो इस कोर्स को ले सकते हैं, वो अनअकैडमी की ऐप पर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस रेफरल कोड सुमित10। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बात क्या है, आज का जो हमारा एमसीक्यू है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं दोस्तों। पहली जो चीज है हमारी दैट इज एमसीआई। एमसीआई का मतलब क्या है, टेलीमेडिसिन गाइडलाइन। तो भारत के अंदर ये टेलीमेडिसिन गाइडलाइन क्या है, देखो कोविड-19 के चलते तो खैर इतना मचा हुआ है कि डॉक्टर जो है ना अब वो क्लिनिक में जाने से ही डरता है। क्यों जाएगा वो क्लिनिक के अंदर, क्योंकि उसको डर लगता है क्लिनिक में जाने से, यार कभी उसको खुद को बीमारी ना हो जाए। भारत के अंदर 3 जो डॉक्टर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 के चलते। सो इसी के चलते ना ये अभी जो टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा हवा में है, बूम में है। तो चलो इस पे बात कर लेते हैं। Consider the following statement regarding the telemedicine guideline recently released by the Union Ministry of Health and Family Welfare. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी टेलीमेडिसिन दिशा निर्देशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या क्या है, पहला, under the scheme only registered medical practitioner RMP enrolled in the state register or the national register under the Indian National Council Act 1956 can practice the telemedicine but after completing an online course। ये क्या कह रहा है, इस योजना के तहत केवल पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि आरएमपी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 के तहत राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित हैं, वही टेलीमेडिसिन का अभ्यास कर सकते हैं। और उनके लिए उनको पहले एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है वो पूरा करना पड़ेगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं है क्लिनिक में, आप उससे ऑनलाइन डिस्कस करोगे, वो आपकी बीमारी समझेगा, आपको ऑनलाइन ही क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट करेगा, ऑनलाइन ही आपको दवाइयां देगा। These guidelines were prepared in the collaboration with the नीति आयोग। ये जो दिशा निर्देश है ये नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ, सहयोग के साथ बनाए जा रहे हैं। इंडिया डिड नॉट हैव एनी सेट गाइडलाइंस फॉर द टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस टिल नाउ। भारत के पास अभी तक किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार के दिशा निर्देश नहीं थे। दोस्तों 1, 2 और 3 स्टेटमेंट में आपको बताना करेक्ट कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं तीनों ही करेक्ट है। अभी तक कोई दिशा निर्देश ऐसे थे नहीं, तो नीति आयोग के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अंदर क्या बताया गया है कि अगर जो आरएमपी होते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो एनरोल्ड है अंडर स्टेट और नेशनल रजिस्टर, उनको वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत वो टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उनको पहले एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन उनको पहले एक कोर्स करना पड़ेगा। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ द अबव सही है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद में ये नोवल कोरोना, अभी नोवल वर्ड क्यों यूज करते हैं, नोवल बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ वायरस, मतलब ये पहला है, इससे पहले इस वायरस को नहीं देखा गया, इस फर्स्ट स्ट्रेन, दैट्स व्हाई ये न्यूज में आपका है। After the Supreme Court ordered guideline in the telemedicine practice in the wake of the novel coronavirus outbreak, the Union Ministry of Health and Family Welfare came
विद द सेम रिसेंटली। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस गाइडलाइन को जारी किया है। देखो ये पेशेंट है तो डॉक्टर के साथ ये सीधा क्या कर रहा है, आपका इंटरेक्ट, अपनी बीमारियां बता रहा है, डॉक्टर इसको सीधा यहीं से क्या करेगा, दिशा निर्देश देगा। द गाइडलाइंस वर प्रिपेयर्ड इन द कोलैबोरेशन विद नीति आयोग। दिशा निर्देशों को नीति आयोग के द्वारा सहयोग से बनाया गया है। टेलीमेडिसिन comprises remote diagnosis and treatment of the patients by means of telecommunications such as video, phone, chatting, app, etc. इसमें क्या होता है ना, टेलीमेडिसिन में दूर संचार यानी कि आपका जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, फोन के द्वारा, व्हाट्सएप चैटिंग या कुछ और चैटिंग ऐप के द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा और आपकी बीमारी को डायग्नोज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं टेलीमेडिसिन। दोस्तों एक रीजनल रूरल बैंक आरआरबी से सवाल है, क्योंकि आरआरबी का अभी अभी एक रिकैपिटलाइजेशन जो पैकेज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि जो मिनिस्ट्री, हमारे जो कैबिनेट है, जो हमारा कैबिनेट है, उन्होंने अभी अभी रिसेंटली रीजनल रूरल बैंक की जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनको पूरा करने के लिए अभी एक रिकैपिटलाइजेशन पैकेज जो है वो अप्रूव किया है। किस कमेटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग द केसी चक्रवर्ती गाइडलाइन कमेटी। तो अभी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग द आरआरबी, है ना। पहला, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द केसी चक्रवर्ती कमेटी। ये कह रहा है कि जो आरआरबी का हम पुनर्पूंजीकरण कर रहे हैं ना, वो केसी चक्रवर्ती की सिफारिशों पर आधारित है। ये तो बताया मैंने, अभी भी तो बताया आपको, बिल्कुल सही चीज है। To provide the credit and the other facilities to the small and the marginal farmer, agricultural labor, artisan and the small entrepreneurs in the rural area। इसका काम क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि छोटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते हैं या छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको जो क्रेडिट फैसिलिटीज है, उनको लोन देना इसी का काम होता है। कृषि मजदूर, कारीगर, छोटे उद्यमियों को ये लोन प्रोवाइड करता है। As per the RBI guideline, the RRBA has to provide the 99% of their total क्रेडिट अंडर द पीएसएल। ये कह रहा है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स होती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स क्या होती है गाइस, आप लोगों को पता होगा। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या होता है कि इतने परसेंट उसको उसी डेडिकेटेड सेक्टर को, जो प्रायोरिटी सेक्टर भारत का वो क्षेत्र जिसको सबसे ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, यानी कि गरीब वर्ग, उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं दोस्तों, 90% नहीं है, वो कितना है, लिमिट है, बट वो कितनी है, 75%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो 75, तो यही स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, गलत है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है दिस इज रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी भी मैंने बताया था कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर ने अभी अभी रिसेंटली रिकैपिटलाइजेशन पैकेज जो अप्रूव किया आरआरबी के लिए। क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि उनको जो सीएआर जो है ना, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, सीआरएआर, वो 9% जो है उसको रेगुलेटरी नॉर्म्स को पूरा करना था। इसीलिए आरबीआई की इस नॉर्म को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने रिकैपिटलाइजेशन को मंजूरी दी है। ये भारत के अंदर रूरल बैंकिंग का स्ट्रक्चर होता है। कैसे कैसे होता है, देखो, कमर्शियल बैंक्स होते हैं रूरल एरिया में लोन देने के लिए। उसके बाद हमारे पास फेडरल कोऑपरेटिव्स होते हैं। फेडरल कोऑपरेटिव्स में 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। पहले स्टेट कोऑपरेटिव्स सबसे ऊपर काम करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव्स बैंक्स होते हैं, फिर लास्ट में क्या होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। इसके बाद प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक होते हैं, और यहाँ पर आरआरबीज भी होते हैं। ठीक है, तो 75% की सीमा है। 75% इनको अपना जो आपका ऋण है, लोन जो है, वो किसको देना पड़ता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020, ये अभी अभी आई है। भारत को बहुत गंदी रैंकिंग मिली है दोस्तों इसमें, इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय, किसने रिलीज किया आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है इंटरनेशनल पीस ब्यूरो, अंतरराष्ट्रीय शांति ब्यूरो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास समाधान नेटवर्क। सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या है दोस्तों, सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 हैज बीन रिलीज रिसेंटली बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन के द्वारा अभी अभी ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है। अब देखिए तो हम ये 10 हैप्पीएस्ट कंट्री हैं, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी रैंकिंग होती है जिसमें हैप्पीनेस हो या ह्यूमन डेवलपमेंट का हो, तो उसमें जो नॉर्वेजियन और स्क्वेंडियन कंट्री है, मतलब फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, ये स्वीडन, ये कंट्री हमेशा आपका टॉप करती है। तो इस बार टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने इस बार टॉप किया है। तो फिनलैंड ने, मैंने बताया दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री के अंदर फिनलैंड आया। भारत को बहुत गंदी रैंकिंग मिली दोस्तों, 144 The World Happiness Report 2020 for the first time ranks cities around the world by their subjective well-being and digs more deeply into how the social and urban and natural environments combine to affect our happiness. तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में पहली बार दुनिया भर के शहरों को उनके व्यक्तिपरक कल्याण द्वारा रैंक दिया गया है, और सामाजिक, शहरी और प्राकृतिक वातावरण हमारी खुशियों को कैसे प्रभावित करता है, इस बात का भी इसमें गठबंधन किया गया है।
अगली बात करते हैं दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपको पता है कोविड-19 को भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, तो उससे संबंधित मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। और जो राष्ट्रीय आपदा होती है तो उसके लिए एक अथॉरिटी होती है हमारे पास, वो कौन सी होती है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो हमने एनडीएमए एक्ट 2005 के तहत बनाई है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। नहीं, गलत बात है। एनडीएमए इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। जब एक्ट से बनी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट से बनी है, एक नियम से बनी है, कानून से बनी है, अंडर शेड्यूल 11। ये गलत बात है। एनडीएमसी एम्स टू इंप्लीमेंट एन इंटीग्रेटेड एनडीएमसी जो है एम्स टू इंप्लीमेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ये कह रहा है कि एनडीएमसी का उद्देश्य आपदा प्रबंधन भारत के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करना है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, सो उसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ओनली थर्ड इज द राइट आंसर। द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज under the Ministry of Social Justice and Environment had issued the comprehensive disability inclusive guidance for the state and union territory। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द कोविड-19 एज ए नेशनल डिजास्टर। भारत सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। एनडीएमए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको मैंने बताया था किसके एक्ट के तहत। जब भी एक्ट के, अगर देखो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कब बोलते, संवैधानिक बोलते जब इसका नाम संविधान में होता, लेकिन संविधान से नहीं, एक एक्ट के द्वारा बना, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। एनडीएमए इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एनडीएमए को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं, ना कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब कोविड-19 ये कैसी स्कीम है? आप कोविड बुलेटिन देख रहे हो, कोविड ने ये कर दिया वो कर दिया। अब जो सरकार स्कीम लेके आई है वो आपने पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना, तो इसीलिए बता रहा हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज अभी तक हमने नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अभी तक हमने नहीं पढ़ी। और इनसे कौन कौन महत्वपूर्ण, कल मैं इनके लिए एक इवेंट कर रहा हूं आपका स्पेशल से, अलग से, वो आप देखेंगे। फार्मर, वुमेन्स जन धन अकाउंट, आज कल मतलब आज ही मैं कर रहा हूं। मनरेगा वर्कर, वुमेन और स्पेशल वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओल्ड एज, विडोज, डिसेबल्ड पेंशनर्स, प्राइवेट एम्प्लॉइज टू बेनिफिट, इन सबको क्या होने वाला है? इससे बेनिफिट होने वाला है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम गरीब कल्याण योजना। So under the PM गरीब कल्याण स्कीम wages under the मनरेगा has been doubled। गलत बात कह रहा है, 30 रुपए के आसपास बढ़ाए हैं, डबल की बात पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। Only the peoples covered under the National Food Security Act to get 5 kg wheat और rice free for the next 3 month। ऐसा नहीं है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं भी आते उनको भी ये दिया गया, माइग्रेंट लेबर, उनको भी ये प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अंडर द स्कीम इंश्योरेंस कवर ऑफ 20 लाख, नहीं सर जी 50 लाख दिया गया है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आपका सही नहीं है। ओनली टू है, ये गलत नहीं है। सेकंड आपका क्या है दोस्तों? सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। So the Union Finance Ministry has announced the 1.70 lakh crore relief package under the newly named Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against the coronavirus COVID-19। कोरोना वायरस के से उत्पन्न हुई इस आपदा से निपटने के लिए जो हमारी वित्त मंत्रालय, उन्होंने 1.70 लाख करोड़ का एक रिलीफ पैकेज जो है वो डिक्लेयर किया है। किस नाम से? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ताकि गरीबों की उसमें मदद की जाए। 3 माह तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिसमें 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, अपनी पसंद की दाल जो है वो दी जाएगी। 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स इसके अंडर में काम कर रहे हैं। जो 22 लाख हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ताकि इस वायरस से लड़ा जाए, उनको 50 लाख का क्या दिया जाएगा? पैकेज। तो ये इसकी अलग अलग जो आपकी स्कीम है, बूस्टर डोज है, तो आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं कल डिटेल में एक इवेंट जो है करने वाला हूं। मैंने बताया था वेजेस हैज बीन हाइक्ड फ्रॉम 182 से 202, 30 रुपए जो है वेजेस वो क्या कर दिए आपके? बढ़ा दिए गए हैं। मजदूरी के अंदर 30 रुपए जो है, आई थिंक 30 रुपए भी नहीं, 20 रुपए बढ़ाए गए हैं। ठीक है, 20 रुपीज जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था आज का। अच्छा, एक बात बता देता हूं मैं दोस्तों, एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी का एक नया कोर्स आ गया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके यहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। फेसबुक पेज है लाइव, इस पे यार जल्दी फॉलो करो, मैं लाइव इवेंट्स कराऊंगा यहाँ पर। और ये है दोस्तों हमारा फेसबुक, मेरी पर्सनल प्रोफाइल। देखो, किसी भी बच्चे को अगर मैं बोलूं, आपका किसी भी बच्चे को अगर जो इकोलॉजी का नया कोर्स मेरा आया है उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को सीधा यहाँ पर मैसेज कर सकते हो दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप मेरे को मेल ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी, और बिना सब्सक्रिप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा सभी के मेल का रिप्लाई करूं, और मैं करता भी हूं दोस्तों। सभी के मेल की मैं कोशिश रखता हूं कि मैं सभी के मेल्स का रिप्लाई कर पाऊं, बट मेल बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं।
दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। ये जो वीडियो हमने की इसकी जो पीडीएफ है मैं यहीं पे आपको प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों। अब जो बच्चे नए हैं जिनके पास अनअकैडमी नहीं है सब्सक्रिप्शन, वो मेरा इकोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, जाओ उसके बाद प्लस में आप जाओगे तो यूपीएससी सीएससी, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे आपको 2 ईयर का कोर्स लेना है, जो कितने में है दोस्तों, देखो वैसे कोर्स का प्राइस है 92,000, लेकिन अभी मिल रहा है कितने में, 52,000 में। आप इतने में भी नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, रेफरल कोड में जस्ट सुमित 10 डाल दो। सुमित 10 खास है, बाकी आप जानते ही हो, सुमित 10 का आप इस्तेमाल कर दो। जैसे ही देखोगे यहाँ रेफरल कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, तो ये कोर्स आपकी ये प्राइस जो है घट के आपका 43,200 रुपए हो जाएगा। 52,000 से सीधा 43,000, ऑलमोस्ट 9,000 का आपको क्या मिला, डिस्काउंट। डिस्काउंट तो अलग बात है दोस्तों, सपनों में डिस्काउंट वगैरह नहीं देखा जाता, क्योंकि आप सपने देखने में जब डिस्काउंट नहीं लेते तो यहां पर भी आप इतनी सोचोगे नहीं। लेकिन मेन जो चीज है दोस्तों वो क्या होगा, जैसे आप सुमित 10 का इस्तेमाल करोगे, वी विल बी अंडर टोटल माई गाइडेंस। मैं आपको थ्रू आउट दिस प्रोसेस क्या करने वाला हूं, आपको हेल्प करने वाला हूं दोस्तों। सो ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, जिन बच्चों ने के पास अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, वो जाके इस कोर्स को एनरोल कर लेना, आज वो आपको दिख जाएगा। और जो बच्चे लेना चाहते हैं तो वो मेरे को अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन, आप तैयारी आपकी, मेहनत आपकी, जिम्मेदारी मेरी, और मिलके इस बार हमें रैंक निकालनी है दोस्तों। सो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर क्लास के अंदर।